आधी खराबियां बातों को वाज़ेह ना करने से पैदा होती हैं। आधे झगड़े, आधी लड़ाइयाँ सिर्फ अपनी ज़रूरत को, अपने मुतालबे को वाज़ेह ना करने से पैदा होते हैं। बात को दिल में लिए फिरना और फर्ज कर लेना के साथ ही खुद ही जान लेगा। मसलन रिजवान को अब तक मालूम हो जाना चाहिए कि मुझे क्या क्या पसंद नहीं और मुझे क्या क्या पसंद है। शादी को एक अरसा गुजर गया है, अब भी इसे अपनी पसंद बताना पड़ेगी। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो बगैर बताए जान ले कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। रिजान का जवाब है, मैं अदिला से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं इसके दिमाग को नहीं पढ़ सकता। मैं मामूली इशारे समझने में अच्छा नहीं हूँ। मुझे चीज़ों को वाज़े तौर पर बताया जाना चाहिए। अपने शरीके याद से ये तवक्को ना रखें कि वो आपका दिमाग पढ़ सकता है। चीज़ों को बोल कर वाज़े करें। अपनी मोहब्बत को अमली तौर पर ज़ाहिर करें। जो लोग मोहब्बत को छुपाते हैं और दूसरों से तवक्को करते हैं कि वो मोहब्बत को महसूस करें, तो ये रवैया गलत है। हो सकता है दूसरे के महसूसात इतने तेज ना हों। हर चीज़ को वाज़े करना चाहिए। अपनी ज़रूरियात को अपनी शरीकियात के सामने वाज़े करें। बेहतर है कि अपनी ज़रूरियात और अपने मुतालबात को लिख कर तैयार करें। लिख लेने से बातें बहुत वाज़े हो जाती हैं। मुतालबात इस तरह के हो सकते हैं, आप कुछ वक्त निकाल कर मेरे साथ बैठकर बातें किया करें, मुझसे हंसी मजाक किया करें, दफ्तर से सीधे घर आया करें, अचानक ज़रूरियात के लिए कुछ रकम देकर जाया करें, हफ्ते में एक बार बाहर कहीं घुमाने ले जाया करें। मेरे वालिदैन और बहन भाइयों के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल ना किया करें। मुझे तनकीद, ताने और गुस्सा दिलाने वाली बातों से ज़ख्मी ना किया करें। अपने रोब और उसीली आवाज़ से मुझको खौफजदा ना किए रखा करें, ताकि मैंने जो कहना वो बगैर किसी झिझक के कह सकूं। अब इस हकीकत को एक नुक्ता नज़र से देखते हैं। बाज़ लोग कहते हैं मैं ज़हन पढ़ लेता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। हर शख्स को अल्लाह ताला ने पर्दे में रखा है। किसी की सोचें, किसी के ख्यालात, किसी के एहसासात दूसरों को नज़र नहीं आते। हालांकि दूसरा शख्स अपने साथी के ख्यालात या एहसासात के बारे में मफरूज़े बना लेता है और कहता फिरता है कि मेरा साथी जो सोचता है मैं तो वो भी सुन लेता हूँ। जब कोई ऐसे मफरूज़े बनाता है जो हकीकत से बहुत दूर हों, तो ये अमल साथी के लिए बहुत अज़ियतनाक बन जाता है। अगर आप किसी शक की बुनियाद पर अपने साथी को लान तान करने लगते हैं, तो ये आपके ज़हन का कोई मफरूज़ा है जो पहले से कायम किया होता है, उसका रद्द अमल दे रहते हैं। अगर आपके साथी ने कोई और बात कही हो और आप इसका कुछ और मतलब निकाल रहे हो, तो इसकी जड़ें बचपन में, ये बचपन की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। ऐसी सूरत हाल पैदा करने से बचें।